नमस्कार साथियों। देखिए, कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। कल शाम को मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाया था। इस वीडियो में बताया था कि इसी सप्ताह के अंतर्गत जो भी चिकित्सा विभाग से संबंधित लगभग 7,900 के समथिंग कैंडिडेट हैं, यानी कि 8,000 के लगभग कैंडिडेट हैं, उनके काउंसलिंग आदेश है, काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वो इसी सप्ताह में शुरू हो जाएगी। और आज आपका बुधवार है और आज आपकी काउंसलिंग आदेश है वो जारी हो चुके हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर हमने आपको देखिए 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चिकित्सा विभाग और काउंसलिंग के संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। अब ये दिशा निर्देश काफी अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आए हैं, तो काफी अभ्यर्थियों का ये कमेंट था कि इनको एक बार समझा दीजिए। ये दिशा निर्देश में आपके 2 पेज हैं टोटल। यहाँ पर क्या लिखा गया है इसको थोड़ा सा आसान भाषा में आपको मैं सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा, ताकि आपको हर एक चीज है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो निदेशालय के द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाएं राजस्थान जयपुर के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 के तहत चिकित्सा विभाग यानी कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें चयनित अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग और पदस्थापन यानी कि पोस्टिंग चॉइस आवंटन के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। जो आपकी ये आदेश हैं, इन आदेश में क्या लिखा गया है एक एक करके अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण तिथि और वेबसाइट के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे यो आपकी जो 7 तारीख लिखी गई है रात्रि 12 बजे तक, और ये आपकी वेबसाइट उसके बारे में बताया गया है। यानी कि आधिकारिक पोर्टल आपका ये है rajhealth.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है और यहाँ पर आपको आपकी काउंसलिंग होगी ऑनलाइन। किस प्रकार से होगी, कौन सी वेबसाइट है, क्या है, मैं भी आपको दिखाऊंगा लॉगिन करके, तो आप थोड़ा सा इंतजार करना। और अंतिम जो तिथि है वो आपकी 7 अगस्त है। 7 अगस्त 2026 को रात्रि 12 बजे तक आप ये ऑनलाइन विकल्प भर सकते हैं। उसके बाद में ये पोर्टल है वो अपने आप लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो 7 तारीख से पहले जैसे आज 5 हो चुकी है, 5 की शाम होने वाली है और 6 और 7 2 दिन आपके पास में पड़े हैं। तो 2 दिन तक आपको ये किसी भी हाल में काउंसलिंग करवानी है। अगर 2 दिन तक आप काउंसलिंग नहीं करवाएंगे तो फिर राजस्थान राज्य में किसी भी जिले में आपको उठाकर टेक दिया जाएगा, वहीं पर आपको नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका चेंज भी नहीं होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो भी चिकित्सा विभाग वाले 8,000 कैंडिडेट हैं, ताकि वो ये चॉइस बढ़ने से ना चुके। उसके बाद में इस आदेश में लिखा गया है लॉगिन और डुप्लीकेट मोबाइल नंबर के बारे में दिशा निर्देश है। यानी कि ये 5 आपके एप्लीकेशन नंबर ऐसे हैं जिनमें मोबाइल नंबर का डुप्लीकेट मोबाइल नंबर का प्रयोग किया गया है कि इनको तुरंत आपका निदेशालय कार्यालय स्वास्थ्य भवन जयपुर में संपर्क करके अपना जो मोबाइल नंबर है उसको अपडेट करवाना होगा, वरना रैंडम आधार पर राज्य के किसी भी चिकित्सा संस्थान में इनको भेज दिया जाएगा और बाद में उन्हें वहीं पर नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये जो 5 एप्लीकेशन जिस भी कैंडिडेट हैं उनके संबंध में इस दिशा निर्देश के बारे में लिखा गया है। उसके बाद में आगे इसमें लिखा गया है ऑनलाइन विकल्प और फॉर्म भरने के नियम। अब ये फॉर्म भरने के नियम क्या क्या है उसमें देखिए, सबसे पहले लॉगिन करने के बाद में अभ्यर्थी का पर्सनल विवरण आपको दिखेगा, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग में भरा था, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी, जो भी आपका बायोडाटा था, उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करेंगे तो वो आपका पर्सनल डिटेल आपको दिखाई दे जाएगी। जिस प्रकार से शिक्षा विभाग वालों की काउंसलिंग हुई थी उसमें भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया गया था, वैसे ही आपका भी किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। हालांकि आपका जो वर्तमान निवास स्थान है उसको दोबारा भरना अनिवार्य है। उसके बाद में पति पत्नी सेवा प्रकरण, यानी कोई भी अभ्यर्थी, अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसके पति किसी सरकारी सेवा में है, या फिर कोई पुरुष अभ्यर्थी है जिसकी महिला जो पार्टनर है वो किसी सरकारी सेवा में है, तो उसका विवरण भरने का विकल्प आपको मिलेगा। गलत सूचना देने पर आपका अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अगर आपको पति पत्नी प्रकरण का लाभ लेना है तो अगर कोई एक सेवा में है पहले से, तभी आपको ये विकल्प भरना है। अगर आप गलत जानकारी देंगे तो फिर आपको अनुशासनात्मक कार्रवाई भी आपके खिलाफ की जा सकती है। इसके अलावा वरीयता लेने वाले कैंडिडेट में जो शहीद परिवार के आश्रित हैं, इन्हें भी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना पड़ेगा, तभी इनको पदस्थापन में वरीयता दी जाएगी। यानी कि जो पति पत्नी प्रकरण है, शहीद परिवार के आश्रित हैं, ये जो वरीयता वाले कुछ कैंडिडेट हैं उनको पोस्टिंग में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि उनको गृह जिले में उनके घर के नजदीक पोस्टिंग देने की प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा फॉर्म एडिट करने का विकल्प है, यानी कि विकल्प सबमिट करने के बाद में अंतिम तिथि तक 7 अगस्त को रात्रि 12 बजे तक पोर्टल के ऊपर आप इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। यानी कोई कैंडिडेट अगर वहां पर अगर कोई गलती उससे हो जाती है और वो उसको लॉक कर देता है तो आपको एडिट करने का ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि आप दोबारा पोर्टल पर जाकर जो आपने विकल्प भरा है उसको एडिट कर सकते हैं। और अनलिमिटेड चॉइस, अधिकतम विकल्प की कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग में जिस तरीके से काफी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे, मुझे पता है चिकित्सा विभाग में भी काफी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आएंगे कि सर कितनी चॉइस भरनी है, तो अनलिमिटेड चॉइस। ठीक है, अधिकतम विकल्प की कोई सीमा नहीं है, आप जितने चाहे उतने प्रदर्शित हो रहे जितने भी खाली स्थान है उन सभी खाली स्थानों को आप भर सकते हैं।
कोई भी इसमें आपकी बाउंडेशन नहीं रखी गई है। और आपको पोस्टिंग कैसे मिलेगी, तो रोस्टर कम मेरिट प्रणाली के आधार पर पदस्थापन का आवंटन पूरी तरीके से रोस्टर प्लस मेरिट प्लस आपके द्वारा भरे गए जो भी विकल्प हैं उसी के आधार पर किया जाएगा। कहने का मतलब सीधा सा है कि जो आपकी मेरिट है, जो आपकी रैंक आई है, उसी के आधार पर आपको यहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी। और जो आप चॉइस भरेंगे, यानी चॉइस भरेंगे उसके साथ में आपकी रैंक डिसाइड करेगी कि आपके जितने नंबर आते हैं उसी के हिसाब से आपको पड़ोस वाला जो स्थान है वो मिल जाएगा। और अधिक से अधिक विकल्प भरें। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे ज्यादा से ज्यादा अस्पताल या संस्थानों के विकल्प भरें। यदि आपके द्वारा भरे गए विकल्पों में से मेरिट के अनुसार कोई पद खाली नहीं बचता है तो फिर जो आपका कंप्यूटर है वो रैंडम तरीके से किसी भी बची हुई खाली जगह पर आपको पदस्थापित कर देगा। यानी कि राजस्थान में फिर कहीं पर भी अगर उसको सीट दिखी तो वहीं पर उठाकर वो आपको भेज देगा। इसलिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको विकल्प भरने की सलाह दी जाती है। यदि आप विकल्प नहीं भरते हैं, यदि कोई कैंडिडेट 7 अगस्त तक रात्रि 12 बजे तक चॉइस दर्ज नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि वह इच्छुक नहीं है भरने का। तो फिर प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार रैंडम पद्धति से राजस्थान में उसको कहीं पर भी पोस्टिंग दे दी जाएगी। उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा, बाद में वो अपील नहीं कर सकेगा। तो कहने का मतलब सीधा सा है, चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में चयनित जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में सेलेक्ट हुए हैं उनकी ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 7 अगस्त 2026 को रात्रि 12 बजे से पहले राज हेल्थ पोर्टल, ये जो आपका पोर्टल है, इसके ऊपर जाकर आप ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करेंगे और अपने पसंदीदा जो भी अस्पताल संस्थान है वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा विकल्प भरने हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका rajhealth.rajasthan.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उसको ओके करेंगे तो वहां पर आपको इस वेबसाइट पर आने की डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। यहां पर आएंगे तो इधर देखिए राइट हैंड साइड के अंतर्गत न्यू अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्टिंग, ये आपको ऑप्शन मिलेगा पीले कलर में। तो इसके ऊपर आपको ओके करना है। जैसे ही इसके ऊपर ओके करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेडिकल एंड हेल्थ, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए आपको ये दिखेगा अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट, यानी कौन सी पद के लिए आप अपॉइंटमेंट होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे ही नीचे यहाँ पर आप देखेंगे क्लास 4th, ये क्लास 4th है, इसके ऊपर आपको ओके करना है। इस पर ओके करेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर डालने पड़ेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ पर आपको जो कैप्चा कोड दिखाई देंगे वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं और सेंड ओटीपी के ऊपर ओके करना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दर्ज करेंगे वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में आप इसके ऑफिशियल पेज के ऊपर लॉगिन हो जाएंगे। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आपकी जो बेसिक डिटेल होगी उसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। बाद में आपका फॉर्म खुल जाएगा, वहां पर आपको आपका जो मूल निवास है उसको अपडेट करना होगा और जो भी आपके खाली स्थान है, जो विकल्प है वो आपको भरने हैं और लास्ट में चॉइस को लॉक करना है और फाइनल सबमिट करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि किस प्रकार से चॉइस लॉक करनी है, किस प्रकार से फाइनल सबमिट करना है, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। आपको एक कैंडिडेट का भरकर चॉइस लॉक करके फाइनल सबमिट करके भी बता दिया जाएगा। बाकी आप इस वीडियो को हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि चिकित्सा विभाग के अंतर्गत काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, ताकि कोई भी कैंडिडेट विकल्प भरने से ना चुके। ठीक है, बाकी अगर अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप बेझिझक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।